हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि आप ईटीटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, फ़ीस पेमेंट कैसे करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स चाहिए एससी कास्ट के लिए। इसके अलावा पंजाबी पास होने चाहिए और 6 सब्जेक्ट जो है वो आपको 10th में पास होने चाहिए। एज लिमिट 37 है। इसके लिए जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 साल का होगा आपका। वर्किंग डेज़ की बात करें तो 36 आवर्स इन वीक होंगे। आपकी अटेंडेंस की बात करें तो 80% होगी और 90% फॉर स्कूल इंटर्नशिप के लिए होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको सीट मिलेगी। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की बात करें तो 1350 लगेंगे जनरल कैटेगरी, बीसी, ओबीसी, फ्रीडम फाइटर के लिए, स्पोर्ट्स, ईडब्ल्यूएस, और 750 लगेंगे एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो 60% सीटें हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की रहेंगी और 40% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की रहेंगी। तो फ़ीस की बात करें तो जो मैनेजमेंट कोटा है उसके लिए 44,000 है और काउंसलिंग कोटा जो है वो 40,000 है और गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो 8500 है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको जो वेबसाइट ओपन कर लेनी है, तो सबसे पहले हमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है उसमें ईमेल पर आपको ओटीपी आएगा, इसलिए जो भी ईमेल बनेंगे तो ध्यान से भरेगा। उसके बाद हमें कैंडिडेट का लॉगिन करना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है, फिर बेसिक डिटेल चेक करनी है, फ़ीस पेमेंट करनी है, फॉर्म को प्रिंट निकालना है और लॉग आउट कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 अगस्त से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर 2025 है। तो चलिए हम प्रोसीड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पंजाब रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे, ऑल सब्जेक्ट हैं तो येस कर देंगे। उसके बाद हमें नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम है, यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फादर नेम है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम है वो फिल करेंगे। जेंडर आपका क्या है वो फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर क्या है, सेम है या अलग है। ईमेल फिल करने के बाद सेंड ओटीपी करना है और आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो आपने फिल कर देना है। उसके बाद अपना एक पासवर्ड रख लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको ऐसे मैसेज आएगा और आपका एक यूज़र नेम मिल जाएगा आपको। उसको आपने कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। आपको ईमेल पर भी जो ये मैसेज है वो पहुंच जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कैंडिडेट लॉगिन का। तो अभी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था 11 डिजिट का वो यहाँ पे फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमें कोर्स का नाम आ गया, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो यहाँ पे ऊपर कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इन टैब्स से ही जैसे अपलोड फ़ोटो करनी है, एडिट एकेडमिक डिटेल, व्यू बेसिक डिटेल, फ़ीस पेमेंट, उसके बाद लॉगिन कर देना है, लॉग आउट कर देना है। तो सबसे पहले हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। तो हमारी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं और अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद हमें फिल एकेडमिक डिटेल पे आना है। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक, 12th और जो भी आपका डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर ग्रेजुएशन है, वो यहाँ पे फिल करनी है। तो मैट्रिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस साल सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर फिल करेंगे, बोर्ड क्या है। उसके बाद मैट्रिक आ गया, आपके 6 सब्जेक्ट आ गए, कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं वो फिल करेंगे, परसेंटेज अपने आप ही आ जाएगी। इसी तरह 12th का प्रोसेस भी सेम रहने वाला है। इसी तरह ग्रेजुएशन का स्टेप भी सेम रहने वाला है। ईयर सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी होगी वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जो भी हमारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो जब हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमने कौन सा कोर्स किया है, बीए, बीसीए जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट फिल करेंगे, कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से वो फिल करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के बाद सबमिट करना है। तो जैसे ही हम सबमिट कर देंगे तो इस तरह से हमें ऑप्शन देखने को मिलेगी, लॉक प्रोसीड टू लॉक योर फॉर्म। तो यहाँ पे हमने लॉक कर देना है। उसके बाद व्यू बेसिक डिटेल पे आना है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक डिटेल फिल करेंगे। तो जैसे कुछ डिटेल पहले से फिल है, जैसे जेंडर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी है आपकी, जनरल, एससी, बीसी जो भी है। तो जैसे मैं यहाँ पे एससी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद
नेक्स्ट हमें एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पे आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो स्टेट है, आपके स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिल कर देंगे। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यस कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी काउंसलिंग करवानी है आपने वो सिलेक्ट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें फ़ीस पेमेंट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद हमें डोमिसाइल कैटेगरी, कोर्स कौन सा है, फ़ीस कितनी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पे फीस ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें फ़ीस पेमेंट के लिए जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगी। कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है या यूपीआई से करनी है। तो जो भी आप मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो उससे सेलेक्ट करके आप अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी तो आपको फ़ीस कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तो इसी तरह आपको जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपने उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था कि आप अपना जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आपने इन्फॉर्मेशन भरनी है। काफ़ी ईजी फॉर्म है, आप घर बैठे खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और ईटीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द ही इसका जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको दिखाऊंगा कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे, क्वेश्चन कैसे थे, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो जो सिलेबस है, सिलेबस तो आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जब भी काउंसलिंग होगी उसके रिगार्डिंग भी आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।